नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज रश्मि योगा हाउस की फेसबुक लाइव ऑनलाइन क्लास पर फिर से। आज का हमारा टॉपिक स्पेशल मेंटल हेल्थ। जैसा कि अभी चल रहे हैं हम लॉकडाउन के अंदर, यानी कि हम सब घर के अंदर हैं। घर के अंदर सही शब्दों का इस्तेमाल, घर के अंदर बंद नहीं है, हमारे घर के अंदर है, सेफ और प्रोटेक्टेड अपने परिवार के पास में। पर फिर भी मन में बहुत सी उलझने, लहरें, तनाव, कुछ काम का बर्डन बढ़ता हुआ। कुछ लोगों का, जैसे महिलाओं का, खुद झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना पड़ रहा है, और मेज का, जिनको घर में रहने की आदत नहीं है फिर भी घर के अंदर रहना पड़ रहा है, और साथ ही अपने बिजनेस और अपनी नौकरी की चिंता। बहुत मुश्किल से समय निकल रहा है, ऐसा उनका मानना है। पर सकारात्मकता से सोचिए, क्या कभी हम ऐसा रह सके हैं? थोड़ी सी बात, उसके बाद आगे हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताओ। क्या कभी हमने हमारे परिवार के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड किया है? बहुत सारी चीजों को देखने का नजरिया बदल दीजिए। नकारात्मक होते हुए अगर हम किसी भी चीज को देखेंगे तो हर चीज गलत होती हुई नजर आएगी, और अगर पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो हर चीज सकारात्मक। हमारी घर में रहने के साथ हमारे परिवार के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां, हमारे अपनों को पहचानने समझने की शक्ति बढ़ती है। हम हमारी पत्नी, हमारे बच्चों, हमारे माँ बाप के पास में जो अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए वो कर रहे हैं। इस तरह से अगर लेंगे तो यही समय बहुत अच्छा निकल रहा है। अब बात करते हैं कि कहना आसान है पर करना मुश्किल। दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लो फीलिंग, फटीग, बहुत चीजें हो रही हैं। लग रहा है कि करें क्या, निकलें इस जगह से। इस चीज को मदद देता है योग। योग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, चारों तरफ से। हम मेंटल हेल्थ की भी जब बात करते हैं तो हम इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को आज छुएंगे। हालांकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर मैं छोटी छोटी चीजें इस एक सेशन में बताना चाहूंगी। फिजिकली टच करेंगे, मेंटली टच करेंगे और इमोशनली टच, यानी तीनों लेवल्स पर हम बात करते हैं योग के बारे में, मेंटल हेल्थ के संदर्भ में। देखिए, जब हम फिजिकल अगर योग के बारे में बात करते हैं तो हमारे आसन, हालांकि अष्टांगा योग की बात की जाए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, पर हम सीधे आसनों पे आते हैं। आसन एक्सरसाइजेस, किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस, आसन स्थिरता पूर्वक करने वाली चीज। योग, जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम हमारे आसनों के प्रति आते हैं, और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो आसन हमें कैसे ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस हमें कैसे ठीक कर सकती हैं। टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, ये हमें कैसे ठीक करेगा। हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल, जो हार्मोन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब हम योग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम स्ट्रांग बनता है। जब ये एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड स्ट्रांग बनता है, जिसमें स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनीज के पास में होता है, किडनीज के ऊपर होता है, वो हमारा स्टिमुलेट होता है। थायराइड ग्लैंड वो स्टिमुलेट होता है। थायराइड ग्रंथि हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है अगर उसमें इम्बैलेंसिंग होती है तो, जो कि गले के मध्य है। हाइपोथैलेमस जो सिर के मध्य है, जो कि सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और सारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, रेगुलराइज करता है। तो जब हम आसन करते हैं
ये आसन हमें इनको बैलेंस करने में मदद करता है। फिजिकली बैलेंस, और जब हम फिजिकली बैलेंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम स्ट्रांग होता है, हम मेंटली और इमोशनली भी बैलेंस हो जाते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ आसन कर रहे हैं तो खाली फिजिकली बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन एक चीज को करने से हमारी साइड की दो चीजें भी सही होती जा रही हैं। सेम प्राणायाम मेंटली हमको ज्यादा हेल्पफुल करता है, ज्यादा सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ को मेंटली प्रिपेयर करता है बिना ज्यादा मूवमेंट के, सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान देकर। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तब हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। ध्यान, इमोशनल मेडिटेशन, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम हमारा ध्यान हमारे इमोशनल पर्सपेक्टिव पर ध्यान देते हैं, माइंड के इमोशनल पर्सपेक्टिव पर, यानी हमारे अंदर जो एंजाइटी है, एंजाइटी डिप्रेशन है, जो भी विचार चल रहे हैं तेजी से कम ज्यादा, उसको रिलैक्स करता है। तो आइए, बात थोड़ी ज्यादा हो गई है तो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ फिजिकल वर्कआउट करके हम इसको स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बातों से आगे बढ़ाएंगे। आंखें कोमलता से बंद और अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए हमारी क्लास को हम 3 बार ओमकार के उच्चारण के साथ स्टार्ट करेंगे। गहरा श्वास भरिए और 3 बार ओमकार। नमस्कार मुद्रा। सदैव सकारात्मकता से अपने जीवन की इस अच्छी शुरुआत को योग के प्रति प्रार्थना के साथ करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे, गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर। धीरे से पैर सीधे कीजिए, दोनों पंजे खींचिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, एंड रिलैक्स। गोल गोल घुमाइए, उल्टा चलाइए। अपने मस्तिष्क को संदेश दीजिए कि हम हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। स्ट्रेच योर फिंगर्स, लूज, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच एंड लूज। यस, खड़े होंगे। दोनों पैर सीधे। थोड़ा सा वार्म अप जरूरी है। दोनों हाथों की ग्रिप पीछे। थोड़ा तेजी से श्वास भरो, श्वास छोड़ो, ठोडी को कंठकुप में लगाओ, भरो, श्वास छोड़ो, कंटिन्यू कीजिए। थायराइड ग्लैंड स्थित है यहाँ पर, गले की मध्य है। जब हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो गर्दन की मांसपेशियां तो स्ट्रांग बनती ही हैं, गर्दन की नर्व सब स्ट्रांग तो बनती हैं, साथ में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, वो भी मजबूत बनता है, जो कि हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल में करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। दाएं बाएं टर्न,
कान को कंधे की तरफ एंड रिलैक्स, विश्राम, शिथिल। यस, दोनों का हाथ पैरों में दूरी, श्वास भरो, छोड़ो, पीछे जाओ और आगे आओ, चलो। एंड रिलैक्स, टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, टर्न टर्न जा रहे हैं दोनों साइड में। वो हमारे एड्रेनलिन हार्मोन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जो फाइट और फ्लाइट मोड को रेगुलराइज करती है। रिलैक्स, विश्राम। यस, नाउ श्वास लो और छोड़ो। अभी सबसे अच्छे आसन अपने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारे आसन आ जाते हैं जो कि हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। मैं एक एक आसन के बारे में बताती भी जाऊंगी और उसे कराती भी जाऊंगी। तो दोनों पैर मिलाइए, नमस्कार मुद्रा। ओम मित्राय नमः। यस, नमस्कार मुद्रा 1। अनाहत चक्र पर हमने हमारा हाथ रखा हुआ है। आप एक बार देखें, हमारी चारों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई, हथेलियां मिली हुई, दोनों अंगूठे अपने हृदय पर। हमारा एनर्जी लेवल का सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो गया है। हमारा एक जो सर्किट बनना चाहिए वो बन रहा है। हमारे हृदय पर ध्यान रखते हुए हमने अनाहत चक्र को स्टिमुलेट कर दिया है। श्वास भरिए और धीरे से दोनों हाथ पीछे लेकर जाइए। ब्रीद इन, अर्ध चक्रासना। श्वास लो और छोड़ो, ब्रीद। हमारे फेफड़े मजबूत होते हुए श्वास भरो, छोड़ते हुए नीचे चले जाइए। उत्तानासन। उत्तानासन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे हार्ट से नीचे होता है और इसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ जाता है। हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ जाता है, हार्ट से ब्रेन की तरफ। उत्तानासन थाइस को खींचते हुए, हथेलियों को जमीन पे रखते हुए नीचे की तरफ चलते चले जाएं। 2-4 लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए, रुके रहिए। ब्रीथ कीजिए, ब्रीथ, रुके रहें और नीचे तक रुके रहें। श्वास लें और छोड़ें। हमसे इस तरह से नहीं होता है। कमर में दर्द है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई नहीं, हम इसे सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर आइए और हम चाहें तो हमारी कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं। उत्तानासन के लिए हम किसी कुर्सी का सहारा लें, हमारे को अपने दीवार के पास अटैच रखें, दोनों पैरों में थोड़ी दूरी करें और श्वास भरते हुए नीचे की तरफ चले जाएं। सपोर्ट लीजिए इस तरह से, अंगूठे की गत्तियों को नीचे दबाते हुए और नीचे चले जाएं। ब्रीथ करें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। हम जैसे चाहे वैसे सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे सिर को नीचे रख सकते हैं, इस तरह से भी सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रीथ करें, श्वास लेते और छोड़ते जाएं। उत्तानासन स्ट्रेस को कम करता है। ब्रीथ, ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता हुआ धीरे से ऊपर, कम से कम 5 मिनट रेगुलर। सूर्य नमस्कार का तीसरा, यस, चौथा, श्वास भरो और पीछे जाइए। ब्रीथ, होल्ड, रोकिए, पीछे रुके रहें।
श्वास लेते और छोड़ते रहिए मुस्कुराते हुए। अपने दोनों हाथों को ऊपर रखिए, वीरासन। जिस तरह से हम इसी को कर रहे होते हैं, हमारी किडनीज स्टिमुलेट हो रही हैं, एड्रिनल ग्लैंड वो एक्टिव हो रहा है, डर एंजाइटी खत्म हो रही है। श्वास लेते और छोड़ते रहें, सजगता पूर्वक कीजिए, अवेयर रहिए। 5, धीरे से हाथ को नीचे लाइए और पीछे जाइए, अधोमुख श्वानासन। अधोमुख, ब्रीथ। थाइस को ऊपर खींचिए, बटक्स को ऊपर खींचिए, हाथों से अंदर धक्का मारिए, श्वास लें और छोड़ें। इस तरह से अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसे भी सपोर्ट के साथ कीजिए। सपोर्ट के साथ भी इसे बता रही हूं, हम इसे सपोर्ट के साथ करेंगे। आप दीवार के पास चले जाइए, श्वास भरिए, धीरे से नीचे जाइए, अपने पंच एड़ियों को दीवार के ऊपर रखिए, पैरों में दूरी कीजिए और नीचे जाइए। होल्ड, ब्रीथ। श्वास लेते और छोड़ते रहें, ब्रीथ ब्रीथ। यहीं पर रुके रहिए। आप इतना नीचे अगर नहीं जा सकते हैं तो आप और इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसको और ऊपर उठा सकते हैं और फिर उसके ऊपर सर रख सकते हैं। अधोमुख श्वान आसन आपके स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज कर देता है। रेगुलर प्रैक्टिस से 5 मिनट डेली प्रैक्टिस कीजिए। अधोमुख श्वान आसन। यस, शशांक आसन। घुटने जमीन पे रखिए, पंजों को मिलाइए और नीचे जाइए। शशांक आसन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, आज्ञा चक्र को, जो हमारे सातों एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बैलेंस करता है। हम इसमें एक एडिशन और कर सकते हैं कि हम गुंजन करें इसमें, तो वह सीधा हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। गुंजन कीजिए। अगर आप जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी मुट्ठियां रखें एक दूसरे के ऊपर और उसके ऊपर अपने सिर को रख दें और फिर गुंजन कीजिए। पर नीचे जाइए, होल्ड कीजिए, ऊर्ध्वमुखी श्वानासना। स्ट्रेच कीजिए, आगे की तरफ चलिए, कंधे पीछे, चेस्ट अप, होल्ड, रोकें, श्वास लें और छोड़ें, ब्रीथ कीजिए। ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन हमारे फेफड़ों को स्ट्रांग बनाता है, स्पाइन को मजबूत बनाता है, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनता है। और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बन रहा है तो हम मेंटली हेल्दी होते चले जा रहे हैं। श्वास भरिए, पीछे जाइए, छोड़ते हुए वापस से अधोमुख श्वानासन पे स्ट्रेच कीजिए, होल्ड होल्ड होल्ड। एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी चीज, फटीग, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तेज हो जाता है, इसको हमें नॉर्मलाइज करना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना है। अधोमुख श्वानासन, होल्ड, अपने भीतर कामनेस आ रही है, ब्रीथ, राइट लेग आगे लेके आइए वीरासन के लिए, फिर से श्वास भरिए, ब्रीथ, धीरे से हाथ नीचे लाइए, उत्तानासन
आसन के लिए श्वास लें और छोड़ें, ब्रीथ। श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, पीछे अर्ध चक्रासना। नमस्कार मुद्रा, विश्राम। समझे? अब हम इसको समझना चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार इस तरह से हमारे शरीर के भीतर हर एक अंग, हर एक नर्व, हर एक मांसपेशी, हर एक नाड़ी को स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे आसन हमसे एक साथ हों, हम तोड़ तोड़ कर भी इसको कर सकते हैं। खाली उत्तानासन विद सपोर्ट, खाली अधोमुख श्वानासन विद सपोर्ट, हर कोई कर सकता है और इसको कीजिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद, क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। यस। सेकेंड, पैर सीधे कीजिए, ब्रीथ कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए। यस, ब्रीथ। सेरोटोनिन हार्मोन, दोनों घुटनों को जमीन पे दबाते जाएं और सुनते जाएं। जब हम योग करते हैं, हम कोई सी भी एक्सरसाइज को अपनाते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो रिलीज आउट होते हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्राइन, एंडोर्फिन्स, ये सारे केमिकल मैसेंजर्स हमारे लिए एक अच्छे साइन है। हमारे शरीर को, हमारे लिए मूड बूस्टर्स हैं, हमारे मूड को बूस्ट करते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन तो स्पेशली हैप्पी हार्मोन ही कहा जाता है। तो ये आसन करते हुए हम अपने आप स्वतः ही प्रसन्न होते चले जाते हैं। यस, एक आसन और, क्योंकि ब्रेक की तरफ हमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, तो सर्वांगासन बहुत फायदेमंद। विपरीत करनी आसन, तो एक बार उसको भी करेंगे। धीरे से लेट जाइए, विपरीत करनी। दोनों पैर सीधे कीजिए, दोनों पैरों को धीरे से 90 डिग्री पर ऊपर उठा लीजिए, होल्ड कीजिए, रुके रहें। सर्वांग आसन, पैरों से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक आता हुआ, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ बढ़ता चला जाता है, हमारा मस्तिष्क में से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्स्ट्रा जमाव है वो निकल जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। यह श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर सर्वांग। इस तरह से अगर हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम इसे सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। दीवार के सहारे जाइए, दीवार के सहारे जाकर लेटिए और दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए। दीवार के सहारे जाकर इस तरह से होल्ड कीजिए, रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। पैरों का इस तरह से सपोर्ट के साथ ऊपर रखना सब कर सकते हैं, एवरीवन, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, और इससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता चला जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ऊपर की तरफ होने लगता है। इसी में धीरे धीरे हम विपरीत करनी और सर्वांगासन आराम से कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों पैरों को यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, इतना ही करिए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, ऊपर ऊपर ऊपर, होल्ड, विपरीत करनी, रुके रहिए। ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ब्रेन की तरफ होता हुआ, रुके रहें, सपोर्ट के साथ। डेली 2 से 3 मिनट तक इस तरह से रहें।
30 सेकेंड से बढ़ाएं, चालू करें। 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, और आगे बढ़ाते जाओ और इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। धीरे से नीचे आ जाइए। इस तरह से रहा जा रहा है तो इस तरह से रहिए। सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। धीरे से टर्न करते हुए बैठेंगे और ब्रीथ करेंगे, रुकेंगे। जो लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, ये सारे आसन हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को काम करते हुए, शांत करते हुए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उन दोनों की बैलेंसिंग करते हैं। बहुत साइंस है, इतनी साइंस में नहीं जाना है। सिर्फ इतना जानिए कि रीढ़ की हड्डी का लचीला होना जरूरी है। मस्तिष्क तक खून का पहुंचना, ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। ये तो रही फिजिकल लेवल की बात। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारी बात खत्म होगी। और आसन तो अभी बहुत सारे हैं जो हमें करने हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कुछ आसन करके हमारे अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारी चीजों पे नहीं जाना है। 4 आसन सफिशिएंट। उत्तानासन, अधोमुख श्वानासन, ऊर्ध्वमुखी श्वानासन और सर्वांगासन सफिशिएंट। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब बात आती है प्राणायाम की, यानी कि मेंटली स्ट्रांग बनना। प्राणायाम, प्राणों का विस्तार। फिर ये हमें कैसे ठीक करेगा, तो देखते हैं और सीखते हैं। हम हमारी ब्रेथ को देखते हैं, उसको देखिए। जैसे जैसे श्वास को हम देखेंगे उसको नोट कीजिए, हमारी श्वास कैसी आ रही है। हमें कुछ भी नहीं आता, हमें नहीं पता कपालभाति किसे कहते हैं, अनुलोम विलोम किसे कहते हैं, भस्त्रिका किसे कहते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन श्वास को देखना सभी को आता है। वो हम लेते हैं, वो हम छोड़ते हैं। तो सिर्फ उसको देखिए, श्वास पर ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। जब एंजाइटी लेवल बढ़ता है तो हमारी श्वास छिछली होती है, मतलब हम तेजी से श्वास को छोड़ते हैं। गुस्सा आता है, एंग्री, तो अपने चित्त को, अपने ध्यान को एक्सलेशन पे लगाइए। अपनी श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को तेज कीजिए। जी हाँ, यही एंजाइटी का उत्तम इलाज। श्वास छोड़ने पे ध्यान लगाइए। इनहेल कीजिए और एक्सहेल लंबा कीजिए। एक बार देखें, करें इसको। श्वास भरा और अब इसको लंबा छोड़ा। भरा और लंबा छोड़ा। सा की आवाज आती है जब हम लंबा छोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। श्वास भरा दोनों नथुनों से और पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ा दोनों नथुनों से। अब अपने दोनों हाथों को अपने दोनों थाइस की जॉइंट्स पे रख लीजिए, क्योंकि श्वास हम कैसी लेते हैं, छिछली। हम श्वास भरे और अब गहरी श्वास छोड़ते हैं। भरें और गहरी श्वास छोड़ते हैं। पूरा नीचे तक श्वास छोड़िए, अनुभव करिए इसको और रिलैक्स।
विश्राम। ये हमारे एंजाइटी लेवल को कम करता है। लेकिन हम फटीग है, हमें थकान हो रही है, यानी हमारे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फीलिंग है, डिप्रेशन। तो हम क्या करें? हम हमारा ध्यान फटीग में इनहेलेशन पे लगाएं। थकान है तो इनहेलेशन पे ध्यान को लगाइए। इनहेल अच्छे से कीजिए, एक्सहेल पे थोड़ा कम ध्यान और इनहेलेशन पर ज्यादा ध्यान। तो हमारे दोनों हाथ हम ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों के अंगूठों को आर्म पिट्स के नीचे और दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर। और अब हम गहरा श्वास भरेंगे। भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। भरिए, अच्छे से भरिए, धीरे 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 पूरे श्वास क्लेविकल बोन्स तक पूरा श्वास भरिए, निचले हिस्से तक पूरी श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। जब हम श्वास भर रहे हैं तो हा की आवाज आ रही है, उसे सुनिए। और श्वास छोड़िए। भरिए और श्वास छोड़िए। यानी फटीग के अंदर हमें, यानी थकान है तो हम एक्टिव इनहेलेशन पर ध्यान देंगे। एंजाइटी है तो एक्टिव एक्सहेलेशन पर ध्यान देंगे। लेकिन अब अगर हमें डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, कुछ करने में मन नहीं लग रहा, यानी कि हमें दोनों को ही समानांतर करना पड़ेगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। हमारे शरीर के भीतर एसिड और एल्कलाइन बैलेंस होता है। हमारे को उसका पीएच मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत सारी ऑक्सीजन हो गई तो भी हम गड़बड़ा जाएंगे, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के भीतर इकट्ठी हो गई तो भी हम गड़बड़ा जाएंगे। तो डिप्रेशन के अंदर इस इम्बैलेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बराबर चलनी चाहिए। इसके लिए पुनः श्वास अपनी थाइस के जॉइंट्स पे रखिए और श्वास भरिए, 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 भरिए। और अब श्वास छोड़िए, 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 छोड़िए। भरिए श्वास। इनहेल, 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 इनहेल। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक श्वास को भर लीजिए। छोड़िए, 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 श्वास छोड़िए। कंटिन्यू कीजिए। इनहेल, चाहे तो गिनती जोड़ लीजिए मन के अंदर, भरते जाएं। भरें, 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 भरें। 8 गिनती। छोड़िए, 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 छोड़िए। 8 गिनती। कंटिन्यू कीजिए कुछ देर। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। कंटिन्यू करते रहिए धीरे धीरे गिनती के साथ। यह प्राणायाम प्राणों का विस्तार। जैसे ही ये बैलेंस होता है, हमारा एसिड एल्कलाइन लेवल बैलेंस होता है, हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बैलेंस होता है, और जैसे ही ये बैलेंस होने लग जाता है, हमारा माइंड कूल और काम होने लग जाता है ना मजेदार चीज? बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं, फिर भी रिलैक्स्ड। और अगर साधारण भाषा में बात करें, इसको हो गया तो हम सेकंड प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट है। इन प्राणायामों को ध्यान रखते हुए हम
तीनों को ना करके सिर्फ अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए, दाएं हाथ के अंगूठे को दबाइए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को दबाइए, श्वास भरिए, इनहेल कीजिए बाईं नासिका से और दाएं से छोड़िए। दाएं से भरिए और बाएं से छोड़िए। बाईं नासिका हमारी ईड़ा नाड़ी को दर्शाती है। हमारे 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी हमारे चंद्र नाड़ी को कहते हैं और पिंगला सूर्य को सूचित करती है और सुषुम्ना इन दोनों को बैलेंस रखती है। हमारा मस्तिष्क तेजी से चल रहा होता है, 100 विचार तेजी से आ रहे और जा रहे होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम हमारी श्वास को हमेशा बाईं नासिका से चालू करेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। सूर्य नाड़ी को शांत करना है और चंद्र नाड़ी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है और सिंपैथेटिक सिस्टम को कूल डाउन करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट है। आराम से श्वास भरते चले जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाओ, दोनों को बराबर बैलेंस करो। रोक सकते हैं, रोके श्वास को, इनहेल करते हुए रोके, अंतः कुंभक। श्वास को बाहर निकालते हुए रोके, बाह्य कुंभक। खाली अंतः कुंभक करना चाहते हैं, अंदर भर के रोकिए और श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर पुनः भर लीजिए और दूसरी श्वास से को बाहर निकाल दीजिए। बाह्य कुंभक करते हैं तो इनहेल कीजिए, दूसरी से एक्सहेल कीजिए और बाहर छोड़ दीजिए और रोक दीजिए। धीरे 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 भरिए और छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम चल रहा है, चलते जाइए। धीरे धीरे भरिए भरिए भरिए, श्वास को अंदर रोकिए और दूसरी नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। विश्राम, रिलैक्स। इसके बाद महाप्राण ध्वनि, गुंजन, नाद, म जो वाइब्रेशन है, म का वाइब्रेशन, यह नाद जो ओम में भी समाहित है, ये यूनिवर्सल नाद है, ब्रह्मांड का नाद है। हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हमारे चारों तरफ है। तो ये जो माँ का गुंजन है, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। इसकी जो अल्फा, बीटा, थीटा, गामा रेस जो होते हैं वाइब्रेशंस, उनको बैलेंस करता है। माँ का वाइब्रेशन जितना अच्छे से करेंगे, आपका ब्रेन उतनी जल्दी ही कूल होता जाएगा। और इसको सपोर्ट, भ्रामरी प्राणायाम भी इसी को सपोर्ट करता है। हम महाप्राण ध्वनि में हल्के हल्के उंगलियों के पोरों से मारते हैं, तो वो भी इसी को सपोर्ट करता है। महाप्राण ध्वनि के लिए हम हमारी जीभ को फोल्ड कर कर ऊपर पैलेट पे लगा देते हैं। जैसे ही हमने हमारी जीभ को ऊपर लगाया तो हमारा ब्रह्मरंध्र, क्योंकि सिर्फ यही एक हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क से अलग है, हम इसको जैसे ही ऊपर लगाते हैं, हमारा ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस को, यानी कि सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करता है। इसलिए अपनी जीभ को फोल्ड करके ऊपर लगा लीजिए, दोनों दांतों को बंद कर लीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और अब हल्के हल्के उंगलियों के पोरों से मारिए, अच्छे से गुंजन कीजिए। एंड रिलैक्स। इस तरह से महाप्राण ध्वनि करेंगे। अब बात आती है भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम में हम बाहर से भीतर की ओर जाते हैं, यानी कि हमें बाहर की आवाज सुनाई ना आए और अब हम हमारे भीतर चले जाएं। फिर कान को और आंखों को बंद करते हुए और भीतर उस गुंजन को महसूस करें।
रोज प्रैक्टिस करने से हमें हमारे मस्तिष्क पर इस गुंजन की वाइब्रेशंस फील होने लगती है। हम इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं। कोई कान आँख नाक बंद करके इस तरह से करता है, कोई सिर्फ इस तरह से करता है। हम एक अलग मजेदार तरीके से करें। दोनों अंगूठों के पास वाली उंगलियों को कान में रखिए, अपने दोनों कान को बंद कर लीजिए और आप हिलते हुए गुंजन करेंगे 3 बार। हिलते हुए, मजा आते हुए, लेते हुए अच्छे से कीजिए, मुस्कुराते हुए। से नीचे, आंखें खुली। प्राणायाम लेकिन अकेला नहीं, जैसे फिजिकल में बात थी, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। इसने हमें फिजिकली भी तैयार कर दिया है और इमोशनली भी, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जहां एक्टिवेट होते हैं, सब चीजें एक्टिवेट होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन। मेडिटेशन किस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ में हमारे को सपोर्ट करता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेडिटेट कीजिए, और मेडिटेट करने के लिए हमको लगता है कि हमें आराम से बैठना है या लेटना है और ध्यान बस लगाना है, आंखें बंद, और अब बस अपने बारे में सोचना है या ओम पे ध्यान देना। बट हमारा दिमाग, अगर हम मेंटली इम्बैलेंस्ड हैं, तो हजारों करोड़ों थॉट्स लगातार तेजी से चल रहे हैं, तेजी से। फिर कैसे हम ध्यान की तरफ जा सकते हैं? लेटते ही तो वो ध्यान आते और तेजी से चलते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, 2 तरीका स्पेशली, जप मेडिटेशन और अजप मेडिटेशन। छोटी छोटी बात सिर्फ 2 चीजों पर करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बहुत, मैंने कहा ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक छोटे सेशन में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो जब भी अगला सेशन लेंगे तो सिर्फ एक एक टॉपिक पे लेंगे और उसी को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ छोटी सी बात ध्यान के बारे में। सिर्फ एक तरीके का ध्यान नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं लेट जाऊं और मैं ध्यान करूं, मेरे अंदर 100 विचार, 1000 विचार चल रहे हैं और ध्यान हो गया। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब मेडिटेशन कीजिए, यानी अपने प्रति हम अंदर भीतर जाने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए, और इसके लिए ओम से बेहतर कुछ नहीं। ओम पर ध्यान कीजिए, लगातार तेजी से ओम को बोलिए। छोटा सा एक डेमो अपन सब साथ करते हैं मिलके। हम लगातार ओम बोलेंगे। बोले, आंखें बंद। आप लेटकर भी कर सकते हैं, आप बैठकर भी कर सकते हैं, आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं, किसी भी ध्यान अवस्था में कर सकते हैं। आराम से कीजिए। खड़े होकर करना चाहें, खड़े होकर कर सकते हैं। बस ओम 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 इस तरह से जब मेडिटेशन, हमारा दिमाग एक फिक्स ऑब्जेक्ट पर, एक सब्जेक्ट पर आ गया है। अब जैसे ही थोड़ा कंसंट्रेट होने लगे, कुछ दिन की प्रैक्टिस से हम इसको तेजी से भी बोलेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसे भीतर भी बोलेंगे, बिना ऊपर से बोले हुए, बिना बाह्य उच्चारण के भीतर उच्चारित करेंगे। 30 सेकंड तेजी से बोल लिया, 30 सेकंड भीतर बोल लिया। करें एक प्रैक्टिस, तेजी से बोले पहले 30 सेकंड,
ओम 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 ओम। भीतर आंखें बंद रखिए, भीतर बोलते चले जाइए इसी को, इसी नाद को। बोलते चले जाएं। एंड रिलैक्स। कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना? अच्छा, और फिर धीरे धीरे जब इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए तो सिर्फ भीतर ही भीतर उच्चारित कीजिए, सिर्फ अंदर ही अंदर। वही धीरे से कम से चालू कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और आप अपने आप अंदर चलते चले जाएंगे। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ध्यान, डांस कीजिए। डांस एक मेडिटेशन है, जो आपको अच्छा लगता है आंखें बंद कीजिए, कोई अच्छा गाना चलाइए और डांस कीजिए। नहीं आता ये जरूरी नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है कुछ, अपने आप को दिखाने के लिए करना है, अपने आप को खुश रखने के लिए करना है। गाना गाइए, मेडिटेशन। अपनी हॉबी को कल्टीवेट कीजिए, मेडिटेशन। लग जाइए, 1 घंटा अपने आप को दीजिए। दूसरी तरीके का ध्यान, हम आंख बंद करके चाहे तो लेटें किसी भी अवस्था में, चाहे तो बैठें, कुछ भी करें, और धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए अपनी श्वास को देखते चले जाएं। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस, बैठ जाइए, लेट जाइए, सहारा ले लीजिए आराम से। ओम का नाद हो गया, सब कुछ हो गया, शरीर रिलैक्स हो गया है, उसे फील कीजिए। दिमाग सीधा अब अपने चित्त को अपने आज्ञा चक्र पर ले आइए। दोनों भौं के मध्य आंखें बंद रखिए, हथेलियों को खुली रहने दीजिए। हमें शक्ति मिलती है, एनर्जीज जो यूनिवर्स में है वो हमारे भीतर जाती हुई। अपने आप को जितना खुला रखेंगे उतने ही आपके भीतर हर चीज अच्छे से आती हुई, पॉजिटिवली। विचारों को आने और जाने दीजिए, सांस लेते और छोड़ते जाइए। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास को लंबा गहरा होते हुए देखिए। स्वयं ही बीच बीच में विचार आ रहे हैं, आप वापस से अपने ध्यान को अपनी श्वास पे ले आइए। गिनती गिनिए चाहे तो श्वास की, 4 गिनती आप ले रहे हैं, धीरे धीरे 4 गिनती छोड़ रहे हैं। विचार आते और जाते जा रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए। अगर हम हालातों को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। श्वास पर ध्यान, विचारों को आने और जाने दें। मुस्कुराइए और सबसे इंपॉर्टेंट एक संकल्प भीतर जोड़ दीजिए, बहुत जरूरी है। मेरा चित्त शांत एवं प्रसन्न है, मैं सकारात्मक हूँ। मैं अपनी पूरी क्लासेस में सिर्फ इसी पर ध्यान देती हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मेरा चित्त शांत एवं प्रसन्न है। दोहराते जाएं। जितना ये संकल्प सकारात्मकता से भीतर बोलेंगे,
उतने ही आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। एंड रिलैक्स। चलिए गहरा श्वास भरेंगे और 3 बार ओमकार का उच्चारण बोलेंगे। फिर ये जो बैठे हैं बैठे रहेंगे, जो लेटे हैं वो बैठ जाएंगे। ओमकार का उच्चारण करने के बाद धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, गर्दन दाएं बाएं हिलाइए, स्ट्रेच कीजिए और बैठ जाइए। कैसा लगा? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अरे बहुत सारे आसन रह गए। हाँ, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन जो हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कि उष्ट्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, ऊर्ध्वमुखी। लेकिन 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ लेके बैठ जाएंगे तो वो चीजें जो हमें करनी है, जो हमें प्राप्त करनी है, वो नहीं हो सकती। हमेशा 2-2 चीजों को लो, एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इजी लगता है आपको वो करिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और फिर कीजिए। हालातों को एक्सेप्ट करने से हमें उनको फाइट करने की आदत आ जाती है, हमें उसको सामना करने की शक्ति मिल जाती है। इन चीजों में आज मैंने आपको योग, प्राणायाम और ध्यान के बारे में थोड़ी सी बातें बताई, हालांकि बहुत सारी बातें फिर भी रह गईं। जैसा भी है, हमेशा सकारात्मक रहिए, ये बहुत जरूरी है। और अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आज एक्सेप्ट किया, अब हम मानेंगे और हंसेंगे। मैंने लेट का टाइम रखा, सारी छत पर धूप आ गई और अब मेरे पास सिर्फ एक यही जगह बची थी जो कि ठंडी थी। क्या किया मैंने? पीछे मेरे एक टंकी। सोचा क्या करूं क्या करूं, मैंने अपना बोर्ड लगा दी। मेरे पास बोर्ड था, हवा चली और मेरा बोर्ड गिर गया। ओह, पीछे टंकी है, सबने देखा। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कि ये चीज भी आपके साथ हो सकती है। या तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे पास यही है, मुझे इसी में रहना है। मेरे पास बोर्ड भी नहीं है, मैं इसको भी साइड में रख दूं। मेरे पास सिर्फ ये है, इसमें खुश रहिए, इसमें सही रहिए। हम हमारे कैलिबर को पहचाने, न कि आसपास के शो ऑफ को, पॉम्प को। अपने आप को पहचानिए। व्यक्ति हमें जानता है, हम व्यक्ति को जानते हैं। उसे अपने आप को साबित कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। अपने परिवार का साथ लीजिए, दूसरों का नहीं। और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। इसमें आज एक टॉपिक खाने का रह गया, फिर आगे बताऊंगी। फिर भी बताऊं एक छोटी सी बात कि प्लीज हल्का खाना खाइए, खास तौर पे वॉलनट्स, नट्स, जितने भी नट्स है, बादाम, अंजीर, अखरोट, किशमिश, मूंगफली खाइए। चीज, टोफू, सलमन, इन चीजों का यूज कीजिए। पाइनएप्पल, ये आपके सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं और आप खुश रहने का एक मददगार साबित होते हैं। इसी सेशन के साथ, इसी वाक्य के साथ कि अभी घर में रहिए, सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, हंसी खुशी, खेल में मन लगाइए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।